जो दूसरा संविधान, जो संशोधित संविधान जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं, ये सन 1996 का संविधान है। संविधान में मूल भावना को परिवर्तित कर दिया गया। कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बनेंगे और पैसे की अर्निंग अपन को आएगी। न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया गया है वो सर्वोपरि है। उसके लिए मैं उच्च न्यायालय जाऊंगा। उसका जल्द से जल्द उच्च न्यायालय से मैं न्यायालय को जवाब दूंगा। कई कई होता है कि हम काम अच्छे के लिए करते हैं, उसका लोग दुरुपयोग कर ले जाते हैं। तो यही हुआ उसमें। जो समाज के द्वारा गमन के आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो जो है वो गिरफ्तार हो। इस बीच में भी कोई आपस में कोई सुलह बनने की बात बनती है तो हम चाहते हैं कि प्रतिभा स्थली दें, उसके लिए हमें रास्ता दें, उसका हिसाब प्रस्तुत कर दें। जलसा रिजॉर्ट तो अब बनाया, इसके पहले हमारा एक होटल और भी है टी मॉल के नाम से, आयल का काम भी है। जिस दिन से हमने ये जलसा रिजॉर्ट का काम लगाया तो प्रदीप भदौरा और उनकी टीम चाहे तो कल सेंट्रल बैंक में जाके पहले दिन से पता कर लेगी कि भाई इस पर कितना लोन है और इसके कंस्ट्रक्शन में जो पेमेंट बैंक के माध्यम से हुए हैं उसको पूरा चेक कर देगी। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ उवैस खान। टीकमगढ़ न्यायालय ने बुंदेलखंड के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल के वर्तमान और पूर्व पद अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जैसे ही आदेश जारी हुआ वैसे ही यह मामला सुर्खियों में आने लगा। अब सुर्खियों में क्यों आया, आइए हम आपको बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। आखिर न्यायालय ने एफआईआर के आदेश क्यों किए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मामले में एफआईआर के आदेश आने के बाद एक पक्ष और दूसरे पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों ही अपनी अपनी बात कॉन्फ्रेंस के जरिए रखने लगे और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला वह जारी हो गया। हम आपको बता दें कि पूर्व में इस मामले को लेकर एक पक्ष ने ज्ञापन भी दिया है, वहीं दूसरे पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज फिर पहले पक्ष ने ज्ञापन के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में क्या चर्चा हुई, क्या बात कही गई, आइए हम आपको बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। उसके पहले हम आपको ये बता दें, प्रदीप भदौरा की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई। शिकायत के मुताबिक 1996 में तत्कालीन पद अधिकारियों ने ट्रस्ट रजिस्ट्रार की इजाजत के बिना ही संविधान में संशोधन कर दिया। आरटीआई से मिली जानकारी में यह तथ्य सामने आया। पिछले 28 सालों में ट्रस्ट का संचालन गैर पंजीकृत और अवैध संविधान के तहत किया गया है। मामले में पूर्व अध्यक्ष विजय तेवरिया पर ट्रस्ट की संपत्ति का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और कलेक्टर गाइडलाइन से काफी कम दरों पर ट्रस्ट की संपत्ति किराए पर दी। इसके अलावा ट्रस्ट के पद अधिकारी नियमित रूप से रजिस्ट्रार को वित्तीय लेखा जोखा दिखाने करने में भी नाकाम रहे। ये खपौरा का जो ओरिजिनल संविधान था 1976 में रजिस्टर्ड हुआ था और जो दूसरा संविधान, जो संशोधित संविधान जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं, ये सन 1996 का संविधान है। संविधान में मूल भावना को परिवर्तित कर दिया गया। 1976 में जो हम लोग का महासम्मेलन की मीटिंग होती थी मेले के बाद, उसमें जो भी श्रद्धालु आते थे वो सब उसके मेंबर मानते हुए एक कमेटी का गठन करते थे और वही कमेटी आगे के पदाधिकारियों का गठन करता था। 1976 के संविधान में इन्होंने क्या किया कि मेंबरशिप देने का प्रावधान रख दिया। अपने अपने परिवारों के, रिश्तेदारों के, मुश्किल से 40 या 50 परिवारों के लोगों को उन्होंने मेंबरशिप दी और ये फिर मनमाने ढंग से उसका ये नतीजा है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो जो है वो गिरफ्तार हो। इस बीच में भी कोई आपस में कोई सुलह बनने की बात बनती है तो हम चाहते हैं कि प्रतिभा स्थली दें, उसके लिए हमें रास्ता दें, उसका हिसाब प्रस्तुत कर दें और ये जो खपौरा जो है वो सामाजिक सभी लोगों के लिए सदस्यता खोलें। जैसे टीकमगढ़ के जो 5000 घर है वो सभी घर के उनके वहां पे मेंबरशिप बन सके। ऐसा है कि उस समय हो सकता है संविधान जो संशोधन किया था उसकी भावना ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बनेंगे और पैसे की अर्निंग अपन को आएगी। इस भावना के साथ वो संशोधन हुआ था।
और ये संशोधन लागू कराने का काम पदाधिकारियों का होता है, जो सदस्य होते हैं उनका काम नहीं होता है। तो उस समय जो पदाधिकारी लोग थे उनका ये काम था कि संशोधन करना है, लेकिन कई कई होता है कि हम काम अच्छे के लिए करते हैं, उसका लोग दुरुपयोग कर ले जाते हैं। तो यही हुआ उसमें। ये आरोप थे जो लगाए गए थे। और अब इस मामले में न्यायालय ने किन के खिलाफ आदेश एफआईआर के की, वो हम नाम आपको बता देते हैं। न्यायालय ने वर्तमान अध्यक्ष सुनील कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष विजय तेवरिया, पूर्व मंत्री विनय सुनवाहा, मंत्री पवन कुमार सतभैया, कोषाध्यक्ष अभय तेवरिया, कोमल चंद जैन, वीरेंद्र कुमार जैन और सुभाष चंद्र जैन के खिलाफ धारा 403, 420, 467, 468, 120 बी के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। तो सुना आपने। इस मामले के बाद आज एक निजी होटल में दूसरे पक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाज के प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जैन ने कहा, पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप भदौरा ने अपने भाई सुधीर भदौरा को मंदिर ट्रस्ट की कटरा बाजार की दुकान मात्र 3,800 रुपए मासिक किराए पर दिलवाई, जबकि वर्तमान बाजार दर इससे कई गुना अधिक है। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रदीप भदौरा और उनके साथियों को पूर्व में विजय तेवरिया के घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट के मामले में 6 साल के कारावास की सजा हुई थी, जिस पर वर्तमान में वे जमानत पर हैं। आगे उन्होंने कहा कि 1996 में हुए संविधान संशोधन के तहत 9 सदस्यीय टीम में प्रदीप भदौरा के पिता भी शामिल थे। फिर भी वर्तमान पद अधिकारियों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जैन समाज की ट्रस्ट की छवि खराब हो रही है। यह आयोजन अक्षय क्षेत्र पकौड़ा प्रबंध कार्यकारिणी के द्वारा किया गया है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है। इस संबंध में यह प्रेस वार्ता की गई है। ना कमेटी के द्वारा 1 रुपए का गमन किया गया है, ना गमन हुआ है। हमारे क्षेत्र पर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ हम लोग चावल चढ़ाते हैं। अगर मेरे हाथ में एक चावल का दाना भी लग जाता है तो उसको वहीं झड़ा के आते हैं। हम लोगों के जैन कुल में कभी ऐसा ना हुआ है, ना हम लोगों के द्वारा किसी रसीद में हेरफेर किया गया है। और ये लोगों जो द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है, गलत है। न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया गया है वो सर्वोपरि है। उसके लिए मैं उच्च न्यायालय जाऊंगा। उसका जल्द से जल्द उच्च न्यायालय से मैं न्यायालय को जवाब दूंगा। जो समाज के द्वारा गमन के आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। ना किसी भी पदाधिकारी के द्वारा गमन किया गया है, ना हमारे ऐसे जैन समाज में होता है, ना क्षेत्र में हमारे यहाँ होता है। 1-1 रुपए की लिखा पढ़ी होती है, ऑडिटरों के द्वारा ऑडिट की जाती है। ऑडिट रिपोर्ट वार्षिक मेले में समाज के सामने समर्पित की जाती है।